नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आता है तात्या टोपे का क्रांति में योगदान। इसको आज डिस्कस करते हैं कि जो तात्या टोपे थे इनका इस क्रांति में क्या योगदान था। तो मराठों के जो पेशवा थे नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। तो नाना साहब के सेनापति थे और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ये इनका वास्तविक नाम था। तो बीकानेर के एक व्यवसायी थे अमरचंद बाठिया। तो अमरचंद बाठिया जो थे, इनसे मिली आर्थिक सहायता के कारण तात्या टोपे जो थे ये कहां पर आए? राजस्थान। इन्होंने तात्या टोपे को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, धन प्रदान किया था। इस कारण से ये राजस्थान आए और राजस्थान में इन्होंने प्रवेश किया था कौन से डिस्ट्रिक्ट से? भीलवाड़ा से। ये आरपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, किस जिले से प्रवेश किया था? तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश किया था तात्या टोपे ने। और 9 अगस्त 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को पराजित किया था किस स्थान पर? कुआड़ा में। कुआड़ा भी स्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? भीलवाड़ा। जैसे ही तात्या टोपे आए राजस्थान में, आते ही इनको रॉबर्ट्स ने पराजित कर दिया था कुआड़ा नामक स्थान पे। इसके बाद तात्या टोपे कुछ सेना लेकर चले गए नाथ द्वारा कुछ सैनिकों के साथ, और बाकी जो सेना थी तात्या टोपे की, इसने आक्रमण किया किस पर? बूंदी पर। तात्या टोपे कुछ तो सेना लेकर नाथ द्वारा चले गए, बाकी सेना ने बूंदी पर आक्रमण किया। तो बूंदी में शासक थे राम सिंह। ये क्रांतिकारियों की मदद करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्वेच्छा से 8 लाख रुपए तात्या टोपे को या उनकी जो सेना थी इन्हें लूटने दिए थे। तो राम सिंह जो थे बूंदी के शासक, ये एक ऐसे शासक थे इस क्रांति के दौरान जिनके द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान किया गया था। तो इन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान किया, 8 लाख रुपए लूटने दिए थे। इसके बाद वापस बूंदी से सेनाएं आ गई, नाथ द्वारा से सेना आ गई, और इसके बाद इन्होंने आक्रमण किया झालावाड़ पर। झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह, इनको पराजित किया और तात्या टोपे ने स्वयं को झालावाड़ का क्या घोषित कर दिया था? शासक। स्वयं को झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया था। लेकिन ग्वालियर से ही तात्या टोपे का पीछा कर रहे थे मेजर रॉक और लिन माउथ। तो मेजर रॉक और लिन माउथ ये ग्वालियर से ही पीछा कर रहे थे तात्या टोपे का। इस कारण से तात्या टोपे को राजस्थान से जाना पड़ गया। क्लियर? वापस देखो, वास्तविक नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब के सेनापति थे। तो बीकानेर के एक व्यवसायी थे अमरचंद बाठिया, इन्होंने तात्या टोपे को सहयोग दिया, आर्थिक सहायता दी। इस कारण से ये राजस्थान आए, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने प्रवेश किया और 9 अगस्त 1857 को रॉबर्ट्स इस अधिकारी ने तात्या टोपे को कुआड़ा, भीलवाड़ा में है, इसमें पराजित कर दिया। उसके बाद तात्या टोपे थोड़ी सेना लेकर तो चले गए नाथ द्वारा, बाकी सेना ने बूंदी पर आक्रमण किया। बूंदी में शासक थे राम सिंह, इन्होंने 8 लाख रुपए लूटने दिए थे स्वेच्छा से। तो ऐसे शासक हुए राम सिंह जिन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान किया, और इसका उल्लेख इन्हीं के दरबारी लेखक
सूर्यमल मिश्रण के द्वारा भी किया गया है। सूर्यमल मिश्रण जो है, इन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। इसके बाद सेनाएं मिल गई, झालावाड़ पे आक्रमण किया गया और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराकर खुद को झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया। लेकिन ग्वालियर से ही पीछा कर रहे थे मेजर रॉक और लिनमाउथ, तो तात्या टोपे को यहां से जाना। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखिए, जब तात्या टोपे वापस आए तब तात्या टोपे ने बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह, इनको पराजित किया। इसके बाद आक्रमण किया टोंक पर। तो टोंक में नवाब थे वजीरू दौला या वजीर खां, ये टोंक के नवाब थे। तो ये अंग्रेजों के ही पक्ष में थे, लेकिन वजीरू दौला का मामा था मीर आलम खां। इसने तात्या टोपे को सहयोग प्रदान किया और तात्या टोपे जब टोंक गए तब टोंक की जो महिलाएं थीं, इन महिलाओं के द्वारा तात्या टोपे को सहयोग दिया गया। तो टोंक एक ऐसा स्थान था जहां की महिलाओं ने क्रांति में स्पष्ट रूप से भाग लिया और इसका उल्लेख किया है मोहम्मद मुनीर। इसने अजमाइश नामक कविता में, मोहम्मद मुनीर ने कविता लिखी है अजमाइश, इसमें इसका उल्लेख भी किया गया है। लेकिन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ये थे मेजर ईडन। मेजर ईडन ने आक्रमण कर दिया कहां पर? टोंक पर। मेजर ईडन के द्वारा टोंक पे आक्रमण किया गया, तो तात्या टोपे को टोंक भी छोड़ना पड़ा। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की समस्त रियासतों में गए और राजस्थान में इसको जो सलूम्बर के जमींदार थे केसरी सिंह, तो सलूम्बर के जो जमींदार हुए हैं केसरी सिंह चुंडावत, इन्होंने तात्या टोपे को बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया था। 31 जनवरी 1859 को होम्स ने तात्या टोपे को सिक्कर में पराजित किया था। इसलिए सिक्कर को इस क्रांति का समाप्ति स्थल ये माना गया है। स्टार्ट हुई थी नसीराबाद से और समाप्त कहां पे हो गई? सिक्कर में। सिक्कर को इस क्रांति का मानते हैं समाप्ति स्थल। अब तात्या टोपे जो थे, इनके एक सहयोगी जमींदार थे मान सिंह नरूका, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। मान सिंह नरूका ने विश्वासघात किया। तो 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को नरवर, मध्य प्रदेश में है, यहां के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया था और 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी, इसके सिंधिया महल में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का सिंधिया महल है, इसमें तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुए हैं शावर्स। इन्होंने तात्या टोपे की फांसी की क्या की थी? आलोचना की। इन्होंने कहा था हम इतिहास को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने किस कारण से तात्या टोपे को फांसी दी। वापस देख लीजिए, दूसरी बार आए तो बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को हराया, टोंक के नवाब वजीरो दौला या वजीर खां पे आक्रमण किया। तो वजीरो दौला तो अंग्रेजों का सहयोगी था, लेकिन
इसका मामा था मीर आलम खां। इसने तात्या टोपे को कोऑपरेट किया, सहयोग किया। तात्या टोपे जब टोंक गए थे तब टोंक की महिलाओं ने भी तात्या टोपे को समर्थन दिया। इसका उल्लेख किया मोहम्मद मुनीर ने अजमाइश नामक कविता में। तो टोंक एक ऐसा स्थान रहा है क्रांति के दौरान जहां की महिलाएं इस क्रांति में शामिल हुई। लेकिन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन, इन्होंने टोंक पे आक्रमण किया तो टोंक छोड़ना पड़ा। जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की समस्त रियासतों में गए। केसरी सिंह चुंडावत थे सलुम्बर के जमींदार, सलुम्बर उदयपुर में है। तो इन्होंने तात्या टोपे को राजस्थान में सबसे अधिक सहयोग दिया। 31 जनवरी 1859 को होम्स ने हरा दिया था सिक्कर में। इसी कारण से सिक्कर को क्रांति का समाप्ति स्थल मान सकते हैं। स्टार्ट हुई थी नसीराबाद से, खत्म हुई है सिक्कर में। तो तात्या टोपे के सहयोगी थे मान सिंह नरूका, जिन्होंने विश्वासघात किया, अंग्रेजों को सूचना दी। तो 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, इसके सिंधिया महल में क्या दे दी गई? फांसी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे शावर्स, इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा इतिहास को कोई जवाब दे ही नहीं पाएंगे कि किस कारण से फांसी दी गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट देखिए, इस क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं जो इस क्रांति से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे, ये किसको कहा गया है? अमरचंद बांठिया को। तो इनको 22 जून 1858 को ग्वालियर का जो सराफा बाजार है, सराफा बाजार जहां सोने चांदी का काम होता है, वहां पर एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। तो भामाशाह इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत अधिक आर्थिक सहयोग दिया था, और मंगल पांडे इसलिए क्योंकि राजस्थान के क्रांतिकारियों में सबसे पहली फांसी अमरचंद बांठिया को ही दी गई है। पहले जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, इन्होंने भी अंग्रेजों को सहयोग दिया था। तो इस कारण से इनको अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की है। जयपुर के शासक है राम सिंह सेकंड, इन्होंने भी अंग्रेजों को सहयोग दिया, तो अंग्रेजों ने क्रांति के बाद इनको उपाधि दी है सितारे हिंद की। बीकानेर के शासक हुए हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह जो थे ये एक अंग्रेज अधिकारी था, वान कोट लैंड। इसके बुलावे पर, इसके साथ क्रांतिकारियों के विरुद्ध युद्ध करने राजस्थान की सीमाओं से भी बाहर चले गए, सिरसा और हांसी तक गए। इनको क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कौन सी जागीर दे दी? टिब्बी की। हनुमानगढ़ में है टिब्बी, ये जागीर दी थी। अलवर के शासक थे बन्ने सिंह, ये भी अंग्रेजों के ही पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया है रामचंद्र और हीरालाल ने। तो धौलपुर एक ऐसा स्थान था जहां पर बाहर से आई सेनाओं ने विद्रोह किया है, और बाहर से आई सेनाओं ने ही इस विद्रोह का दमन किया था। बाहर से सेनाएं आई जिन्होंने आके धौलपुर में विद्रोह किया, आगरा और ग्वालियर से, और फिर जो पटियाला से सेना आई, पटियाला महाराज ने भेजी, उन्होंने ही इस विद्रोह का क्या किया? दमन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इस क्रांति से संबंधित। तो अभी आज हमने डिस्कस किया तात्या टोपे का क्रांति में योगदान,
और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी के साथ ये जो टॉपिक था हमारा पहला, राजस्थान में 1857 की क्रांति, ये समाप्त हो गया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।